एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में लोग अक्सर अजीब कहानियां सुनाते थे, जिनमें सबसे चर्चित कहानी थी चुड़ैल और चोर की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जंगल में एक पुराना खंडहर है, जहां रात को एक चुड़ैल घूमती है। लेकिन ये चुड़ैल सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जो लालच के कारण उसके इलाके में घुसते हैं। गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। रघु ने कई जगहों से चोरी की थी और अपने कारनामों के लिए कुख्यात था। लेकिन हाल के दिनों में उसका भाग्य खराब चल रहा था। गांव के लोग उसे पहचानने लगे थे और पुलिस भी उसकी तलाश में थी। एक दिन रघु ने सुना कि जंगल के उस खंडहर में बहुत सा सोना और बहुमूल्य खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना वही चुड़ैल पहरा देती है। रघु ने अपने लालच में आकर तय किया कि वह उस खजाने को चुराएगा। उसने सोचा, ये सब अफवाहें हैं, भला कोई चुड़ैल कैसे हो सकती है। लोग डर के कारण खजाने के पास नहीं जाते। ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। रघु ने रात का इंतजार किया। चांदनी रात थी और गांव के लोग सो चुके थे। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झींगुरों की आवाज भी रघु को डराने लगी, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और खंडहर की ओर बढ़ता गया। खंडहर में पहुंचते ही रघु ने देखा कि जगह पूरी तरह वीरान थी। खंडहर की दीवारें टूट चुकी थीं और उन पर बेलें चढ़ी हुई थीं। जगह जगह चमगादड़ उड़ रहे थे। रघु ने खजाने की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक बड़ी सी लोहे की संदूक मिली। संदूक के ऊपर जंग लगा हुआ ताला था। रघु ने अपने औजारों की मदद से ताला तोड़ा। जैसे ही ताला खुला, उसकी आंखें चमक उठी। संदूक सोने, चांदी और हीरे से भरा हुआ था। लेकिन तभी रघु को पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह साया एक औरत का था, जिसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयावह था। चुड़ैल ने तेज आवाज में कहा, ये खजाना मेरा है, इसे चुराने की हिम्मत कैसे की। रघु के हाथ पैर कांपने लगे। उसने सोचा कि यह कोई स्वप्न है। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। चुड़ैल ने कहा, जो भी लालच के साथ इस खजाने को लेने आता है, उसे मैं सजा देती हूँ। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए ये खजाना लेने आया था। चुड़ैल हंसी और बोली, लालच का कोई अंत नहीं होता। तुम्हारा परिवार सिर्फ एक बहाना है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दोगे तो तुम्हें जाने दूंगी, अगर नहीं तो यही तुम्हारी मौत होगी। पहला सवाल था, लालच और जरूरत में क्या फर्क है। रघु ने सोचा और जवाब दिया, जरूरत वह है जो हमारी जिंदगी को जीने के लिए जरूरी है, और लालच वह है जो हमें बेईमानी और गलत रास्तों पर ले जाता है। चुड़ैल मुस्कुराए और बोली, सही जवाब। अब दूसरा सवाल सुनो, क्या तुम्हें अपने गलत कामों का पछतावा है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे पछतावा है। मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। मैंने दूसरों की चीजें चुराई और आज मेरी हालत यही है कि मैं डर के साए में जी रहा हूँ। चुड़ैल ने कहा, सच बोलने की हिम्मत दिखाई है तुमने। आखिरी सवाल सुनो, अगर तुम्हें ये खजाना दे दिया जाए तो क्या तुम वादा करोगे कि इसे जरूरतमंदों में बांटोगे। रघु ने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसे उन लोगों में बांट दूंगा जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने सचमुच अपनी गलती समझ ली है। मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारी सजा तय है। ये कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रघु ने खजाना उठाया और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर रघु ने सभी को अपनी कहानी सुनाई। पहले तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खजाना देखा तो सब चौंक गए। रघु ने खजाने का एक हिस्सा गांव के मंदिर में दान कर दिया और बाकी गरीबों में बांट दिया। इस घटना के बाद रघु ने अपनी चोरी छोड़ दी और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा। चुड़ैल की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है,
लेकिन रघु ने ये साबित कर दिया कि लालच का अंत पछतावा और विनाश है। कुछ महीनों के बाद रघु का जीवन सामान्य हो गया। वह अब मेहनत और ईमानदारी से कमाई कर रहा था। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे थे, लेकिन उसकी किस्मत में अभी और परीक्षा बाकी थी।